Assalamualaikum everyone. My name is Mohammad Akif. Currently, I am a student of first year MBBS at King Edward Medical University, Lahore. I secured 184 marks out of 200 in UHS MDCAT 2022 in first attempt. I would like to discuss about the preparation books and the practice books which I used during my MDCAT preparation. अगर मैं प्रिपरेशन बुक्स के बारे में बात करूं तो मैंने सारे सब्जेक्ट्स में पंजाब टेक्स्ट बुक को अपनी मेन प्रिपरेशन बुक के तौर पर फॉलो किया था। और इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि बायोलॉजी के लिए मैंने फेडरल की दोनों बुक्स भी की थी, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की। और इसके अलावा मैंने अपनी किसी भी अकेडमी की कोई प्रेप बुक यूज़ नहीं की थी। और मैं आप सबसे भी ये रिकमेंड करूँगा कि अपनी पंजाब की बुक हैं उनको हरगिज़ ना छोड़ें, क्योंकि आपने एफएससी में उनके साथ इन टच होते हैं तो उनको रिवाइज़ करना ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रेप बुक्स, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपने फेडरल भी पढ़नी है तो बायो में अगर आपने फेडरल भी पढ़नी है तो भी आपकी जो मेन बुक है वो पंजाब ही होनी चाहिए। आप पंजाब की बुक को फुल रिवाइज़ करें और फेडरल की बुक में सिर्फ उन पॉइंट्स को याद करें जो कि पंजाब की बुक से डिफरेंट है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रैक्टिस बुक्स के बारे में। तो मैंने बायोलॉजी के लिए सिर्फ और सिर्फ स्टेप की प्रैक्टिस बुक और यूज़ की थी और सिर्फ स्टेप के टेस्ट किए थे, जबकि केमिस्ट्री और फिज़िक्स में आपको रिलेटिवली थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, और ख़ास तौर पर फिज़िक्स में। तो इनमें मैंने स्टेप की प्रैक्टिस बुक के अलावा स्टार्स की और किप्स की प्रैक्टिस बुक भी की थी। और इंग्लिश की तरफ जाएँ तो इंग्लिश में मैंने स्टेप की प्रैक्टिस बुक की थी और किप्स की प्रैक्टिस बुक सॉल्व की थी। इसके बाद हम लोग सब्जेक्ट वाइज गाइड की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम बायो से स्टार्ट करते हैं। तो बायो में जो आपकी बुक्स की लाइन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैंने पंजाब और फेडरल की बुक दोनों को मिला के किया था, तो उसका तरीका ये था कि मैं पहले एक टॉपिक को पंजाब की बुक से फुल रिवाइज़ करता था। फॉर एग्जांपल आप सेल मेम्ब्रेन का टॉपिक याद करने लगे तो पहले आप उसे अपनी पंजाब की बुक से फुल रिवाइज़ करें, उसके बाद फेडरल की बुक खोलें और अब फेडरल की बुक में खोलें कि पंजाब की बुक के अलावा कौन से ऐसे एडिशनल पॉइंट उसमें लिखे हुए हैं कि जो कि पंजाब की बुक में गिवन नहीं है। तो उन पॉइंट्स को आप हाईलाइट करते जाएँ, ठीक है। और उसके बाद उन सारे हाईलाइटेड पॉइंट्स को रिवाइज़ करें और नेक्स्ट टाइम जब भी आपने रिवीजन करनी होगी तो आप सिर्फ उन हाईलाइटेड पॉइंट्स को रीड करें। इस तरह ही आपकी एक तरह से शॉर्ट टेस्टिंग हो जाएगी और नेक्स्ट टाइम आपको रिवाइज़ करने में काफ़ी आसानी होगी। इसके अलावा मैंने बायो में ऐसे कोई ऑनलाइन लेक्चर्स नहीं लिए, क्योंकि बायो में मोस्टली चीज़ें बुक वाली होती हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, बहुत कम होते हैं। कुछ चैप्टर्स होते हैं उनसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि बायो में बायो एनर्जेटिक्स वाला चैप्टर। बायो में सिर्फ और सिर्फ मैंने अपने इंस्टीट्यूट जहाँ से मैंने प्रिपरेशन की थी, स्टेप बुरेवाला कैंपस से मैंने प्रिपरेशन की थी, तो सिर्फ और सिर्फ उनके लेक्चर्स ही लिए थे। और उनमें जो एडिशनल चीज़ें होती थी तो मैं बुक पर ही नोट कर लेता था। बायो के लिए ऐसा मैंने कोई अलग से नोट्स प्रिपेयर नहीं किए। बायो में अगर मैं प्रिपरेशन को और प्रैक्टिस की रेशो निकालूँ तो जो प्रिपरेशन है वो 80% है आउट ऑफ 100, और जो प्रैक्टिस की ज़रूरत है वो आपकी 20% आउट ऑफ 100। उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री की तरफ चलते हैं। केमिस्ट्री में 50% जो आपकी 50% आपका बुक का नॉलेज और 50% आपकी कॉन्सेप्ट। केमिस्ट्री जो था वो मेरा, आप कह सकते हैं कि एमडीकेट में मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था और मुझे ऐसे केमिस्ट्री में कोई डिफ़िकल्टी नहीं थी, फेस नहीं करनी पड़ी, और मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स भी केमिस्ट्री में ही आते थे। और उसकी रीज़न ये थी कि मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि एक मेजर पोर्शन है उसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से एफएससी में किया हुआ था। तो इसके अलावा मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें जो आपकी एक्सेप्शंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी भी एक्सेप्शंस दी हुई हैं, इवन के जो डायग्राम्स में दी हुई हैं कि फुट नोट्स में जो चीज़ें लिखी हुई हैं, आप उन चीज़ों को भी इनऑर्गेनिक में याद रखें, क्योंकि इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शन ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और केमिस्ट्री में मैंने अपने लेक्चर नोट्स प्रिपेयर किए थे, जिससे मुझे एंड पे रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी। और इसके बाद हम लोग अब चलते हैं फिज़िक्स की तरफ। तो फिज़िक्स जो है वो है मोस्ट कंसेप्चुअल एंड टेक्निकल सब्जेक्ट ऑफ द एमडीकेट है। फिज़िक्स ऐसा सब्जेक्ट था जो कि मुझे एमडीकेट के स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता था। मैं अपनी क्लास में जो लेक्चर लेता था फिज़िकल लेक्चर स्टेप में, तो उनमें मुझे इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती थी, मेरे कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होते थे, काफ़ी सारी चीज़ें जो थी वो डाउटफुल रह जाती थी। तो उसके लिए था कि स्टेप वालों ने हमें एक ऑनलाइन पोर्टल भी दिया हुआ था जिसमें एक दिन पहले फिज़िकल लेक्चर से एक दिन पहले ऑनलाइन लेक्चर अपलोड हो जाते थे। तो मैं सिर्फ और सिर्फ फिज़िक्स का और किसी सब्जेक्ट का नहीं, फिज़िक्स का ऑनलाइन लेक्चर एक दिन पहले लेकर जाता था और उसको लेक्चर नोट ना रहता था। नेक्स्ट डे वही टॉपिक दोबारा जब फिज़िकल लेक्चर में पढ़ाया जाता था तो मुझे उसकी अच्छी तरीके से समझ आ जाती थी। और आई थिंक सो डैट इस तरह से मैंने अपनी फ़िज़िक्स को इम्प्रूव किया। इसके अलावा फिज़िक्स में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिज़िक्स में मैंने, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि फ़िज़िक्स में मैंने अपनी स्टेप की प्रैक्टिस बुक के अलावा अपनी किप्स की प्रैक्टिस बुक और स्टार्स अकेडमी की प्रैक्टिस बुक भी मैंने सॉल्व की थी, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा वास्ट क्वेश्चन बैंक हो गया था और इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश के टोटल आपकी 18 MCQs हैं और इंग्लिश ऐसा तो आपका बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है। इंग्लिश को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, वोकेबलरी और ग्रामर, ठीक है। जिसमें से वोकेबलरी जो है वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है जिसका कोई भी सिलेबस नहीं है, और अभी तक फ़िलहाल लास्ट ईयर भी कोई सिलेबस नहीं था उसका, और इस साल भी कोई सिलेबस नहीं है।
और डिफरेंट इंस्टीट्यूट ने अपनी वोकेबलरी की लिस्ट और बुक्स बनाई हुई है, जैसा कि किप्स वालों ने भी अपनी बुक बनाई है और स्टेप वालों ने भी अपनी बुक बनाई हुई है। तो स्टेप वालों ने हमें 500 वोकेब्स की एक लिस्ट दी थी और जो कि हमें वहाँ पे तैयार करवाई जाती थी। पर लिटरली मैं बताऊँ कि जब मैंने उसे प्रिपेयर करना शुरू किया था तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी और मेरे से प्रिपेयर नहीं हो रही थी। उसकी वजह से मेरी बाकी सारी सब्जेक्ट की जो रूटीन थी वो डिस्टर्ब हो रही थी, उनका टाइम डिस्टर्ब हो रहा था। तो मैंने स्टार्टिंग में वो लिस्ट याद करना शुरू की थी, लेकिन मुझसे वो याद नहीं हो रही थी। फिर मैंने उसको याद करना छोड़ दिया लिटरली, क्योंकि मैंने सोचा कि उसमें सिर्फ 2 से 3 एमसीक्यूज़ हैं आपके, और उसकी वजह से मैं बाकी सारे सब्जेक्ट से अपनी प्रिपरेशन डिस्टर्ब कर रहा हूँ जिनका इतना मेजर प्रोपोर्शन है एमडी-कैट में। तो मैं आप सबको भी ये एडवाइस दूँगा, अगर तो आपको वोकैबुलरी ईज़िली लर्न हो जाती है तो आप उसको ज़रूर तैयार कर लें, वरना आप उसे छोड़ दें। आप उसकी बजाय आप अपनी बाकी सब्जेक्ट को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लें। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मेरे जो नम्स का टेस्ट था, तो उसमें मेरे टोटल 150 मार्क्स का टेस्ट था, जिसमें से मेरे टोटल 5 एमसीक्यूज़ गलत थे और उनमें से मेरे 4 एमसीक्यूज़ जो थे वो इंग्लिश में गलत थे और बाकी सारे सब्जेक्ट में 1 एमसीक्यूज़ गलत था। तो आप अपनी बाकी सारी सब्जेक्ट्स को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लें कि इंग्लिश में अगर आपके ये 2-3 एमसीक्यूज़ गलत भी हो जाते हैं तो ज़्यादा आपको फ़र्क ना पड़े। और मोस्टली ये होता है कि आपके जो एफएससी का जो बुक्स हैं उनमें से बुक्स लाइन्स आई होती हैं वोकैबुलरी में, तो इसलिए वोकैबुलरी के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम लोग इंग्लिश की ग्रामर की बात करें, तो इंग्लिश की ग्रामर की प्रिपरेशन के लिए मैंने किप्स की प्रेप बुक यूज़ की थी और स्टेप के लेक्चर्स, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन करके मैंने पढ़ा था। किप्स की प्रेप बुक में मैं बात करूँ तो एक प्रेपोजिशन वाला टॉपिक है, वो बहुत ही ज़्यादा लेंथी लिखा हुआ है, वो वहाँ से आपको इतना ज़्यादा लेंथी करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें आप बस अपनी जो है जो अपना इंस्टीट्यूट है उसके या तो लेक्चर नोट्स प्रिपेयर कर लें, या फिर आपने एफएससी की में जितना पढ़ा है ना प्रेपोजिशन के बारे में, तो उसको एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें। मीन्स सेकंड ईयर में भी ग्रामर के पोर्शन में प्रेपोजिशन वाला टॉपिक इंक्लूड है, अगर आप उस टॉपिक को रिवाइज़ कर लें तो आपके ये वाला पोर्शन कवर हो जाएगा। I have my own channel by the name Dr. Akif Kim Kohli on 27. Subscribe for more guidance and tips. Its link is given in the description. Moreover, you can watch UHS MD Cat Topper video only on my YouTube channel.